राष्ट्रीय स्तर बॉक्सर प्लेयर अपने चहते खेल बॉक्सिंग से संन्यास लेने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि हमने स्कूल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने ज़िले का नाम रोशन किया है और तमाम सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं, लेकिन शासन हो या जिला प्रशासन कहीं से भी सपोर्ट ना मिलने के कारण अपने खेल को और आगे खेलने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि आगे खेलने के लिए स्पॉन्सर का होना बहुत अनिवार्य है। खिलाड़ियों का कहना है कि हमारे देश में लोग उत्साह तो खूब बढ़ाते हैं, लेकिन सहयोग के नाम पर मात्र क्रिकेट पर स्पॉन्सरशिप करके पैसा उड़ाते हैं। बॉक्सिंग जैसे इतने अच्छे खेल को वारिकता नहीं दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि यहाँ खेल में स्पॉन्सरशिप तो दूर, कोई सरकारी नौकरी भी इतने सारे सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं मिल सकती थी जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसीलिए नौबत संन्यास लेने की आ चुकी है। अलीगढ़ की रामबाग कॉलोनी निवासी बॉक्सर महिला प्लेयर रिंकी शर्मा का कहना है कि वह 2014 के बाद से जितनी स्टेट चैंपियनशिप हुई हैं सभी बॉक्सिंग गोल्ड मेडल चैंपियन रही हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेश समेत इंडिया लेवल पर बॉक्सिंग का दम दिखा चुकी हैं, लेकिन अब बॉक्सिंग से संन्यास लेने को मजबूर हैं, क्योंकि रिंकी एक किसान परिवार से बिलोंग करती हैं जो आगे भेजने में असमर्थ है। वहीं पुरुष बॉक्सिंग प्लेयर प्रदीप का भी कुछ यही हाल है, जबकि यह प्लेयर ही नहीं कोच भी हैं। फिलहाल दोनों ही छोटे छोटे बच्चों को फ्री में बॉक्सिंग सिखा रहे हैं, जिसके लिए अपने घर की छत, स्कूलों के फील्ड व अन्य स्थानों का प्रयोग करते हैं, जहां से उन्हें इंतजामिया अधिक समय तक टिकने नहीं देता है। फिलहाल हालात ये हैं कि अपने जीवन के मुख्य पलों समय में को बॉक्सिंग के नाम करने के बाद कुछ और देखने को मजबूर हैं। वहीं अन्य खिलाड़ी भी यही कहते दिख रहे हैं कि सरकार या कोई भी स्पॉन्सर न होने के चलते बॉक्सिंग ही नहीं तमाम खेलों के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के बाद दर दर भटकने को मजबूर होते हैं। अभी आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ प्रलय है। प्रदीप जी, आप कौन सा खेल खेलते हैं और कहाँ से स्टार्ट किया आपने अपना खेल खेलना? मैडम, मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलता हूँ। मैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और मैं अलीगढ़ का रामबाग कॉलोनी में ही रहता हूँ और मैंने यहीं से खेलना स्टार्ट किया था, अलीगढ़ से ही। और मैं हरियाणा, दिल्ली और कई राज्यों में मैंने मुक्केबाजी की प्रैक्टिस की है और अभी मैं फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी शर्मा है और मैं अलीगढ़ में रामबाग कॉलोनी में रहती हूँ। रिंकी शर्मा, कहाँ रहती हैं आप और आपका जो प्ले है क्या खेलती हैं आप? मैं अलीगढ़ में रामबाग कॉलोनी में रहती हूँ और मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ और मैं बॉक्सिंग 2014 से खेल रही हूँ और अब तक जब भी जितनी भी 14 के बाद से जितनी भी स्टेट कंपटीशन हुई है मैं सब में चैंपियन हूँ, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और 2016 में यूथ नेशनल में मेरा कांस्य पदक है यूपी को रिप्रेजेंट करते हुए और 3 बार मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली हूँ। और 2019 में मैं कर्नाटका बेल्लारी में खेलने गई थी उत्तर प्रदेश की तरफ से, वहाँ मेरा कांस्य पदक था सीनियर नेशनल में। और मैं इंडिया कैंप भी कर चुकी हूँ, जो कि लगभग आप एक तरीके से देखेंगी तो इंडिया का सबसे बड़ा कैंप है, उसके बाद कोई कैंप नहीं लगता, तो मैं उसमें भी रह चुकी हूँ। तो ऐसा क्या कारण नजर आ रहा है जो कि आप मतलब इतना जगह खेल चुकी है और इतना टैलेंट आपके अंदर है, फिर भी आपको कहीं ना देखा जाता है ना सुना जाता है? मैम, बॉक्सिंग की यही हालत है हमारे यहाँ पे कि मैं इतने सर्टिफिकेट देखिए मेरे पास, ये सब बॉक्सिंग के सर्टिफिकेट है। इसके बावजूद भी आज की स्थिति ये है कि मैं बॉक्सिंग छोड़ने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पिता एक किसान है और छोटे मोटे किसान हैं, तो ना तो वो मेरी बॉक्सिंग का खर्चा वहन कर पा रहे हैं आप, और ना कोई यहाँ पे हमें स्पॉन्सर मिल पाता है और ना ही नौकरी है। अलीगढ़ में खेली हैं आप? हाँ, अलीगढ़ में खेली हूँ। 2 बार स्टेट चैंपियनशिप हुई यहाँ पे, मैं चैंपियन बनी हूँ। अलीगढ़ में भी खेली हूँ, अलीगढ़ में खेली हूँ, झांसी, बनारस, सब जगह मेरा गोल्ड है। बेल्लारी, कर्नाटका और केरल, हर जगह खेली हूँ। अलीगढ़ में भी काफी एसोसिएशन हैं, उनसे आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की है? मैम, संपर्क करने की कोशिश की जाती है, वादे सब कर देते हैं, लेकिन पूरा कभी कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से संपर्क किया और उसने मना किया हो, मना कोई नहीं करता, लेकिन काम भी कोई नहीं करता है। तो कभी प्रशासन से आपने अपील की है? प्रशासन से अपील कर सब, मतलब मैं जितने भी रास्ते होते हैं सब अपना चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी फाइनेंशियल मदद करने के लिए आया नहीं है। और अब अगर स्थिति यही रहती है तो मैं मजबूरन बॉक्सिंग छोड़ने की लिए मजबूरी। सरकार से किस तरीके की गुहार लगाती हैं आप? क्या कहेंगी कि किस तरीके के हेल्प करना है?
फिलहाल तो फाइनेंशियल हेल्प कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी सरकारी नौकरी जो एक खिलाड़ी को मिल जानी चाहिए। जितने सर्टिफिकेट मेरे पास हैं उसके हिसाब से मुझे अब तक सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक भी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है। और गौरव प्रताप सिंह, आप एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, तो इस पे क्या कहेंगे कि ये जो बॉक्सिंग जो गेम है इसको पीछे देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो हर एक इंसान जो भारत में रह रहा है वो चाहता है कि मेडल्स आए, ठीक है, और हर एक स्पोर्ट्स में मेडल आए, ना कि सिर्फ क्रिकेट में। लेकिन जब आती है कि लव देने की, प्यार देने की, पैसा खर्च करने की, तो सब लोग स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट में खर्च करना चाहते हैं, कोई और स्पोर्ट्स को नहीं पूछा जाता है। एसोसिएशंस काम करने को राजी नहीं है, स्पोर्ट्स ऑफिसर अपना जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करने को राजी नहीं है। स्कूल लेवल पर भी अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के लिए कोई खास मदद नहीं किया। तो इसी कारण की वजह से आज ये है कि रिंकी और प्रदीप जैसे बॉक्सर हैं उनका दमन हो रहा है और उनका जो करियर है वो अपने खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पोर्ट्स वाला सपोर्ट, हर एक तरीके से उनको मदद करनी पड़ेगी, तभी हम स्पोर्ट्स को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं और मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं।